साइकिल काढताना। ये देखो भाई, हमारे दिन की शुरुआत हो गई है गाड़ी को चका, मतलब पूरा सो भी जाती है वो गाड़ी में। कल इतना गाड़ी का क्रेज चल रहा है ना जब से आई है। वाह, क्लीन करते तू। हाँ। गाने भी बजते हैं, मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया, थोड़ा फीचर समझता हूँ आपको अच्छे से मैं बताता हूँ, ठीक है। और इंस्टा पे मैंने डाला तो पूछ रहे लोग कि कितने की है, कैसे बुक करे, कहाँ मिलती है और क्या क्या सारे स्पेसिफिकेशंस, तो थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको। एक बार मैं भी थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ। चलो भाई, अनएक्सपेक्टेड काम शुरू करते हैं। अब ये नया काम आ गया अपने को, अर्जेंट में फ़ोन रिप्लेस, क्योंकि फ़ोन अभी मैं यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ। अभी जाता हूँ सैमसंग गैलरी, देखता हूँ स्क्रीन रिप्लेसमेंट का कॉस्ट कितना है। सेकेंडली कल रात को मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो 2-3 मोबाइल फ़ोन्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं। लेट्स सी अभी कितना क्या फिजिबल क्या है, स्क्रीन चेंज करना फिजिबल है ये। अभी देखो ये फ़ोन को 3 साल हो गए। अब इसको एक काम करते हैं ना, जाते जाते बात करते हैं। चलो, मैं इधर लेके जाऊंगा, तो अभी एक्टिवा थोड़ा शुरू कर देता हूँ। अब अरिका को स्कूल से लेके आना पड़ेगा, आपकी भाभी को, तो इसको शुरू करना मतलब भाई साहब इतने कीका मारनी पड़ती है ना, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये शुरू होती है। और एक किक मारने का सिलसिला मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया है, लेकिन ये गाड़ी की वजह से वो टिका हुआ है भाई साहब। अब इसको चोक दे के और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ रिलेटेबल, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा सब होता है। तो भाई इस वीडियो में पूरा अपन प्रोसेस दिखाएंगे, अभी क्या खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा, कितना बम्बू लगेगा, सब दिखाएंगे आपको। मैं तो भाई निकला हूँ एकदम 101 की रेंज से। अब इतना तो लगेगा नहीं, ठाणे में ही हूँ मैं, लेकिन येस 83% बैटरी है। ये देखो भाई, ठाणे की डबल डेकर बस, वाह क्या बात है। कॉलेज के टाइम में ना मैं बहुत बैठता था ऊपर ऐसा, क्योंकि मेरे कॉलेज के लिए बस डबल डेकर जाती थी, और वो मुंबई वाली, ये बैटरी वाली नहीं, नॉर्मल वाली, पुरानी वाली। चलो भाई आगे विजय सेल्स, यहाँ पे पहले देखता हूँ रीसेल क्या देते हैं लोग। वैसे सैमसंग की वेबसाइट पे मेरा फ़ोन, टूटा हुआ फ़ोन का 20,000 का रीसेल दिखा रहा है, लेकिन सैमसंग की वेबसाइट पे फ़ोन भी महंगे ही है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, देखो S26 अल्ट्रा, ये 26 है। वैसे ये साइज़ भी सही है, लेकिन आई विल मिस दिस बिग फ़ोन यार, क्योंकि ये लूँगा तो इट्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ये थोड़ा ज़्यादा दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन 125 के आसपास भाई साहब। अब ये फोल्ड तो भाई बहुत डेलिकेट लगते हैं मुझे, तो ये तो भाई डेलिकेट भी है, ऊपर से महंगे भी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे गूगल पिक्सल है, आईफोन है, तो देखते चलो। अब देखो यहाँ पे ना मैंने iPhone 17 देखा अभी, तो मेरे लिए तो सही लग रहा है वो। 26 पे मिल रहा है ऑफ़र, लेकिन वो भी पड़ रहा है लगभग 80,000 के आसपास, 77 के आसपास, डिस्काउंट मिला के। और 26 अल्ट्रा 120, 25 अल्ट्रा 1 लाख। यहाँ पे क्रोमा भी है, क्रोमा में जाके देखते हैं, नहीं तो फिर सीधा सैमसंग के सर्विस सेंटर पे जाते हैं और फ़ोन का एस्टिमेट निकालते हैं। अब ये लोग तो बोल रहे हैं कि 25,000 के आसपास डिस्प्ले आएगा, और मैंने भी ऑनलाइन देखा था 25 ही आएगा, तो देखते हैं चलो। तो ऐसे एप्पल प्रोडक्ट्स के मतलब आईपैड, मैकबुक, इन सब के प्राइस तो बढ़ गए, लेकिन आईफोन के प्राइसेस अब तक बढ़े नहीं है। सस्ते में हो गया ना भाई, तो यही फ़ोन यूज़ करूँगा। अगर बहुत कॉस्टली पड़ रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा। चलो भाई आगे देखते हैं, बस लाइन ना हो अंदर यार। चलो भाई, सैमसंग के सर्विस सेंटर में हो गया अपना काम। 1 घंटा लग गया, एक्चुअली वेटिंग थी तो आधा घंटा रुकना पड़ा, और फिर एस्टिमेट निकाला 19,500 रुपये। तो 19,500 में अपनी ओरिजिनल स्क्रीन लग जाएगी विथ 3 मंथ्स ऑफ वारंटी। तो फिर मैंने सोचा चलो यही कर लेते हैं, क्योंकि एनीवेज वो विजय सेल्स में और 1-2 जगह पे देखा तो वो रीसेल में भाई ले ही नहीं रहे, क्योंकि फूटा हुआ फ़ोन है। तो उसके कॉडियो के दाम बेचने से अच्छा है कि 20,000 उस पर डाल दूँ, और फिर नया फ़ोन लेना है कि नहीं वो देखते हैं।
तो अभी वो बोल रहे हैं अब भी दे देंगे हम, 1-1.5 घंटे में आप आ जाओ। फिर घर जाते हैं, खाना वाना खा के वापस आते हैं और फिर देखते हैं। अगर फ़ोन सही से एकदम बढ़िया चल रहा है तो फिर मे बी उसको मैं चेंज ना करूँ, आई डोंट नो, या मे बी चेंज करो और इसको मेरा सेकेंडरी फ़ोन बना दूँ। पर फिर क्या पॉइंट है ना चेंज करके, मतलब स्क्रीन बदल के फ़ोन टकाटक चल रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? 20,000 खर्चा करके अभी नया फ़ोन क्यों खरीदूँ? क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। भाई मैं घर पे कैश ढूंढते रहा कि कैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आजकल, तो ये 200-300 रुपये जिम में डाला है, अपना गूगल पे अभी बंद है ना भाई। कैश की आदत ही चली गई है ना, मतलब टोटली गॉन। कैश लास्ट टाइम कब भरा था मुझे याद भी नहीं है। समटाइम्स हम लोग भाई लोग को पैसा देते कैश में, बस दैट्स इट। वो भी वो मांगते हैं इसीलिए, तो वो भी हम ऑनलाइन ही करते। चलो भाई ऑलमोस्ट अभी 3:10 हो गए, 3:30 बजे उसने बुलाया था। काफ़ी टाइम से ना मेरे पास ये वॉच भी थी, बहुत मस्त वॉच है ये, लेकिन इसका ना ये बकल ख़राब हो गया था। तो अब मेन सिटी ठाणे में जा ही रहा हूँ मार्केट एरिया में, तो वहाँ पे इसका ना ये देखो ऊपर का निकल गया है। तो भाई ये पहनने से डर लग रहा है मुझे, क्योंकि ये निकला हुआ है। तो इसको भी लगा देंगे, इसको भी फिक्स कर देंगे। बैटरी तो इसके सही है चलो। और ये हमारा नया सिस्टम हो गया, फेस आईडी। फिंगरप्रिंट ही सही था वैसे तो, फेस आईडी मतलब घर वाले कोई आया तो फिर कैसा उनका रजिस्टर कराओ। फिंगरप्रिंट या कार्ड RFID कैसा, वो सही था ना, दे दिया कार्ड एक्सेस कर लो। लेकिन चलो कोई नहीं, आज मैं कुछ और काम करने वाला था और लग गया कुछ और काम। ये तो मुझे हंसी आ रही है, मतलब जो क्या बोलूँ मैं। एक अजीब सी बात है कि मैं एक्साइटेड ऐसा हो रहा हूँ जैसे मैं कोई नया फ़ोन लेने जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों अजीब सा एक्साइटमेंट है। वो क्या है ना, नए फ़ोन का टॉपिक निकल गया था, अभी ले नहीं रहा हूँ तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। भाई इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। अब रिपेयर हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नया फ़ोन ले लूँ कि नहीं ले लूँ। ऐसे फ़ोन बहुत कॉस्टली हो रहे हैं, स्पेशली ये जो स्टोरेज है ना, ये बहुत महंगा हो गया। अभी हार्ड डिस्क जो मैंने SSD ली थी 7,000 की, वो राइट नाउ 24,000 रुपीज़ है ऑनलाइन। भाई साहब कितना, मतलब सोने के भाव बिक रहे हैं भाई स्टोरेज। खुशखबरी दोस्तों, खुशखबरी, अपना फ़ोन हो चुका है रिपेयर। मैंने चेक भी कर लिया, सब सही है। अब फ़ोन दिखाने के पहले आपको ये दिखा देता हूँ। देखो स्क्रीन असेंबली OLED 6.8 WQHD पैनल, ये है 18,220 रुपये का इंक्लूडिंग टैक्स। इसके ऊपर जो रिपेयर किट है 300 रुपये की है, फिर एक और रिपेयर किट है वो भी 230 रुपये की है, और आई थिंक लेबर कॉस्ट इनका 650 रुपये का है। मतलब नॉट बैड एक्चुअली। जो पार्ट है वो थोड़ा महंगा है, बाकी लेबर कॉस्ट तो सैमसंग का सही है भाई, एंड आई एम हैप्पी विद द सर्विस। आपको फ़ोन दिखाता हूँ। तो देखो ये है अपना खर्चा टोटल 19,406 रुपीज़, और इसमें 3 महीने की अपने को वारंटी मिली है। ये ओरिजिनल स्क्रीन है, देखो ना भाई, मैं डब्बा वब्बा लेके घूम रहा हूँ, इनकेस बेचना है तो इसीलिए रेडी रखा था मैंने। लेकिन आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। देखिए अपना फ़ोन एकदम चकाचक, क्या बात है, ओहो हो बढ़िया। और मैंने सब कुछ चेक कर लिया, तो देखो कैमरा मेरा तो सही चल रहा है। एक्चुअली ने क्या है, इसमें मेंटेनेंस मोड होता है, वो मेंटेनेंस मोड में ये आपका कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो मेंटेनेंस मोड में इन्होंने रिपेयर कर लिया। मैंने कुछ भी नहीं किया था, वैसे कि वैसे सिम कार्ड निकाल के फ़ोन दे दिया था, और अपना फ़ोन देखो मस्त शुरू हो गया है। क्या बात है भाई, ये देखो मस्त गैलरी भी दिख रही है, सही है। और फ़ोन की स्पीड तो वैसी ही है, एकदम फटाफट जैसा चलता था वैसे ही चल रहा है। अब पहली फुर्सत में अपनी स्क्रीन नहीं है ना, इस पर स्क्रीन गार्ड लगा देता हूँ, मतलब झंझट ही नहीं है। अब इसमें क्या है ना, टेम्पर्ड ग्लास लगता नहीं है, कर्व डिस्प्ले है ना मेरे फ़ोन का, इसीलिए फिर इस पर नॉर्मल और पतला वाला स्क्रीन गार्ड ही लगता है, तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पिएगा, आराम से यूज़ करूँगा इसको तो और 2 साल तो मैं करूँगा ही यूज़। बहुत बढ़िया फ़ोन है ये। एंड ओवरऑल आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विथ सैमसंग सर्विस सेंटर। ये कोई स्पॉन्सर्ड कुछ नहीं है भाई, मैंने बिल दिखाया आपको, मैंने पैसे भरा है, लेकिन जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है वो सही था भाई। मेरा 2 घंटों में इन्होंने फ़ोन रिपेयर करके स्क्रीन रिप्लेस करके दे दिया। और हाँ, मेरे पीछे का पैनल जो था ना फ़ोन का, वो भी थोड़ा लूज़ हो गया था, वो ग्लू थोड़ा, अब वो 3 साल हो गए ना, तो उन्होंने वो भी एकदम चिपका के एकदम टकाटक कर दिया था, वाटर रेजिस्टेंट कर दिया उन्होंने, चेकिंग भी कर लिया बोल रहे, तो मशीन में ही होता है बोले वो, तो बोले सही है यार, चलो अच्छा है। मेन खुशी इसीलिए कि फ़ोन अपना रिपेयर हो गया, अब सारे काम फ़ोन पे होते हैं ना, तो अभी आई कैन रिज्यूम माई वर्क। चलो जाते हैं घर पे, नहीं घर पे नहीं, वो घड़ी ठीक करते हैं, फिर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, फिर जाते हैं। चलो भाई स्टेशन के पास आ गए, अपनी एक घड़ी भी रिपेयर कर लेते हैं। ये यहाँ पे तो ये काफ़ी पुराना दुकान है, तो पहले से मैं यहीं पे आता हूँ। चलो बढ़िया, वाह गुरु, आज का रिपेयरिंग डे एकदम फटाफट है मेरा। देखो 5 मिनट में वॉच रिपेयर हो गई, 30 रुपये में काम हो गया। अब मोबाइल को लगाते हैं स्क्रीन गार्ड और जाते हैं घर पे। चलो भाई यहाँ पे लगा रहे, देखो अपन स्क्रीन गार्ड। अभी ये फ़ोन में ना देखो टेम्पर्ड ग्लास लगता नहीं है, पतला वाला लगता है। अभी क्या करें यार, टेम्पर्ड ग्लास लगता तो शायद अपनी स्क्रीन बच जाती, लेकिन कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। ठीक है चलो लगा लेते हैं नॉर्मल वाला, 200 रुपये। ये लग गया जी अपना स्क्रीन गार्ड। पहले वाला ना अपन ने मैट लगाया था, वो मैट में ना कलर का मज़ा निकल गया था, इसीलिए मैं नॉर्मल वाले लगा रहा हूँ फिर से। ये देखो भाई टेक्निक देखो, सही है। बस खाली बीच में थोड़ी लाइन दिखी थी, अब इसमें पता नहीं आएगा। ये हो गया जी अपना
स्क्रीन गार्ड, फिंगरप्रिंट काम करेगा क्या? अरे वाह, सही है। सोच रहा हूँ यहाँ पे गोप्रो वाला माउंट लगा दूँ, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, नहीं तो फिर मिरर पे लगाऊंगा ना तो अपने ऐसा ये एंगल आ जाएगा, ये वाला मतलब ये वाला एंगल आ जाएगा, और यहाँ पे लगाऊंगा तो ये नहीं, मिरर ही सही है, मिरर थोड़ा हाइट पे है। सामने के एंगल के लिए ये यूज़ करूँगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, यहाँ पे अगर लगा दूँ तो, लेकिन ये कर्व है, कैसे लगाएंगे यहाँ पे, साइड में लगाना पड़ेगा ऐसे। वाई? बिकॉज ये हाफ फेस हेलमेट में गोप्रो माउंट होनी है, ऊपर कौन लगाएगा अभी, इसीलिए फिर यहीं पे लगा दे तो बेटर। बाकी बहुत दिनों बाद ऐसे ही मैं ऑन द गो व्लॉगिंग कर रहा हूँ आज। पहले मैं ऐसे बहुत व्लॉग्स बनाता था। आपको अगर चाहिए ऐसे व्लॉग्स तो भाई ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, लाइफस्टाइल व्लॉग्स जो अपनी डेली चोर्स होते हैं ना, कभी कभी डालूंगा, नॉट एवरी टाइम, लेकिन बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी नया फ़ोन लेने का तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि क्या ही करूँ लेके, तो घर जाके सोचूंगा, आज तो नहीं कर रहा मैं कुछ डिसीजन। समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है, ठीक है, इट्स ओके। चलो भाई, बढ़िया काम हो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन यार मैं बहुत ही रिलीव फील कर रहा हूँ, मतलब ऐसा अच्छा लग रहा है मुझे अभी। तो कल से मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रेस था, मतलब देखो ना कितना डिपेंडेंसी हो गया हमारा ज़िंदगी का ऑन अ मोबाइल फ़ोन। नहीं तो 15 साल पहले काहे के मोबाइल फ़ोन, लोग ऐसी ज़िंदगी जीते थे। लेकिन राइट नाउ देखो, एक दिन मोबाइल बिना नहीं रह सकते, क्योंकि सारे काम मोबाइल पे अभी है। मैं वही सोच रहा था, हर साल कुछ ना कुछ बम्बू ऐसा लगता ही है। पिछले साल अपना ड्रोन गया था, वो 50,000 का बम्बू लग गया, जो इस साल अपन ने खरीदा। अभी फ़ोन गया, फ़ोन तो वेट नहीं कर सकते, फ़ोन में 20 लग गए, ऑलमोस्ट 20। तो क्या अभी जितने ज़्यादा चीज़ें हम रखेंगे ना, उतने उनके ख़राब होने के, पुराने होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कभी ना कभी वो चेंज पे आ जाते हैं। वैसे आईफोन का स्क्रीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट कल मैं रात को रिसर्च कर रहा था तो 40-45,000 से स्टार्टिंग होता है। इसीलिए वो आईफोन वाले एप्पल केयर ले लो, एप्पल केयर भी 2,500 पर मंथ। उनको ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ती है ये सब कंटेंट के लिए, इसलिए ठीक है ना। तो हमारे जैसे लिए इतना तो लेना ही नहीं है फ़ोन, आईफोन ही है उसके पास। अब मैं नहीं लेने वाली हूँ नेक्स्ट, बिल्कुल सैमसंग। ऐसे नहीं, देखो आईफोन 17 मैंने अभी देखा, मस्त फ़ोन है कंटेंट क्रिएशन के लिए, लेकिन अभी क्या है, छोड़ना है ना। हाँ ना, हो गया 20,000 हो गया ना, अभी बढ़िया हो गया फ़ोन। अभी 2 साल 1 साल भी चल गया तो सही है। यू नेवर नो, लेकिन यू नेवर नो। मन मैंने बना लिया था थोड़ा सा, कल रात को वो कितना देर बैठ के रिसर्च। हाँ ना, फिर क्या, अभी मन बन गया था। आज सुबह से मैं सोच रहा था कि चलो आज नया फ़ोन ले लेते हैं, छोड़ो, लेकिन अभी हो गया, रिपेयर ही हो गया। अच्छा हुआ नहीं लिया। मेरे से ज़्यादा तो इसी को बुरा लगा, अरे का इसको फ़ोन टूटला। कल रात को 3 बार उसने बोला फ़ोन टूटला, फ़ोन टूटला। इसका तो कोई समझता नहीं है, तो सिर्फ रात को रोती रहे। चलो ये खर्चा तो हो गया, अब देखते हैं आने वाले कौन से खर्चे खत्म ही नहीं होते भाई। चलो बॉस, कल शाम से मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, एकदम टकाटक जैसे चलता था एग्जैक्टली वैसे चल रहा है। पूरी स्क्रीन भी एग्जैक्टली वैसी है। मैंने वीडियोस प्ले करके देखे, चैट करके देखा, टाइम पास करके देखा, मतलब सब बेसिकली जो मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। कुछ रील वीड एडिट करके देखा, वो भी मैंने कर लिया। कोई इशू नहीं, एकदम ओरिजिनल स्क्रीन है, अपना फ़ोन एकदम टकाटक हो चुका है। अब क्या ही पॉइंट है ना चेंज करके, तो अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये अपना 20 खर्चा कर दिया। अभी नए फ़ोन के चक्कर में और मैं खर्चा कर दूँ, कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि ना फ़ोन अच्छा चल रहा है। अब इसको चलाएंगे। इसका अच्छा कवर मैंने मंगा लिया, जो मैं पहले यूज़ करता था। प्रोबेबली वो होता ना तो अपनी स्क्रीन नहीं टूटती, लेकिन चलो ठीक है। मैंने उसके बाद फिर मैंने सोचा 3 साल हो गए, अभी काहे को इतना महंगा कवर चाहिए, तो मैंने ये मंगा लिया। वहीं पे मैंने गलती कर दी। और अपनी गाड़ी में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है, लेकिन मैंने अब तक उसको नहीं किया है, तो सोच रहा हूँ कि आज जाके करूँ। जितना मैंने सुना है अपने ग्रुप में, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, लेकिन अभी देखते हैं। तो अगर मैंने किया आज, तो फिर अगले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस फन व्लॉग। फन आपको तो मजा आएगा शायद, ऐसे ही मैंने सोचा चलो व्लॉग बना दे इसका, तो मैंने बना दिया। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में। तो खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। बस अभी गणपति सीजन आ रहा है, तो भाई गणपति बुकिंग और ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ेगी। तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ, थोड़ा बीच बीच में ना ऐसे लाइफस्टाइल व्लॉग्स डाला करूँ। आप बताओ भाई, कॉमेंट सेक्शन में डालना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।